हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कोरल रीफ्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स के टाइप, हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल। उसके बाद कोरल रीफ्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोरल रीफ्स के टाइप्स आते हैं, फिर कुछ इनिशिएटिव्स इनको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए क्योंकि एंडेंजर्ड ये बन रहे हैं। और इसी तरह से काफ़ी कुछ है जो हमें इस वीडियो में पढ़ना है। कोरल ब्लीचिंग पढ़ना है, बट एक वीडियो में अगर मैं आपको ये सब कुछ पढ़ाऊंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं कुछ 2-3 पार्ट्स में इसे अपलोड करूंगी, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। तो आपको पता ही है मैं 100 नोट्स के थ्रू पढ़ाती हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। अब देखिए हल्की सी इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहे हैं कि कोरल रीफ्स होते क्या हैं। नहीं भी आपको ये 3 लाइनें समझ में आए दैट्स ओके। जैसे ही हम कोरल समझेंगे पहले, उसके बाद हम कोरल रीफ्स पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। सो कोरल रीफ्स होते क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है ओशंस में पाए जाते हैं। हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे हैं, हमने ओशनिक फ्लोर्स पढ़ा, हमने और इसके बाद में सैलिनिटी पढ़ा है ना। तो हम ओशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो ओशंस यानी समुद्रों में आपने देखा होगा स्कूबा डाइविंग वगैरह की कभी वीडियोस, तो नीचे जो आपको दिखाई देते हैं कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे, वो ओशंस के अंडर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, है ना। तो वैसे ही कोरल रीफ भी एक चीज होती है जो ओशंस में आपको मिलेगी, ठीक है। नाउ कोरल रीफ्स आर अंडर वाटर इकोसिस्टम क्रूशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल लेवल पे बैलेंस बनाने के लिए ये एक बहुत ही क्रूशियल सिस्टम है, आपको पानी के अंदर मिलेगा। ऑल्सो कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। ओशंस के रेन फॉरेस्ट भी कहे जाते हैं, बट नाउ दे आर अंडर थ्रेट। बट अब ये इनको मतलब खतरा है, तो खतरा किससे है, क्यों है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, आप बस टेंशन ना लें। बट पहले कोरल रीफ्स में कोरल चीज क्या है पहले हम ये पढ़ लेते हैं। इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आपको कोरल रीफ समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीजें ऐसी हैं, मतलब डिफरेंट से वर्ड्स हैं, है ना, डिफिकल्ट से वर्ड्स है, तो उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरल्स के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, अगर समझ में ना आए, समझ में आ रहा तब तो फिर कुछ भी नहीं, है ना। कोरल होते हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। कोरल मतलब एनिमल्स, जंतु, लिविंग एनिमल्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स विद नो बैकबोन्स, जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। तो इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो ओशंस में पाए जाते हैं, जिनमें कोई बैकबोन नहीं होती है, ठीक है। कोरल्स की हम बात कर रहे हैं। नाउ दे बिलोंग टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ कलरफुल एंड फैसिनेटिंग एनिमल्स कॉल्ड निडेरिया। अब देखिए जो कोरल्स होते हैं बहुत ही कलरफुल एनिमल्स होते हैं, बहुत ही फैसिनेटिंग, मतलब इनको देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर से एनिमल्स होते हैं, और जिस ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं उसे हम कहते हैं निडेरिया, ठीक है। नाउ कोरल मीन्स एनिमल्स, समझना है ध्यान से। ईच कोरल एनिमल इज कॉल्ड अ पॉलिप। हर एक कोरल एनिमल को पॉलिप बोलते हैं, ठीक है। अब कोरल्स हैं, एनिमल्स हैं जिनको कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बहुत सुंदर होते हैं, फैसिनेटिंग एनिमल्स होते हैं। हर एक कोरल एनिमल को हम पॉलिप भी बोलते हैं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ना थ्योरेटिकल पार्ट ये सारा, तो इसमें पॉलिप शब्द यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए पॉलिप क्या है, ठीक है। व्हेन जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉलिप्स लिव टुगेदर इट बिकम अ कॉलोनी। अब हर एक कोरल एनिमल को हम पॉलिप बोलते हैं, ठीक है, सेम ही चीज है ना। जो पॉलिप है, जो बहुत सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब जेनेटिक वाइज आइडेंटिकल, से हमारा तो ना परिवार में हम दादा, फिर पापा, फिर चाचू, ये सारे जेनेटिकली सेम है, पूरे परिवार में रहते हैं। तो वैसे ही जब वो पॉलिप्स जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, जिनके जेनेटिक सेम होते हैं, जो वो साथ में रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉलोनी। जैसे हम कहते हैं ना अपने अपने उसको परिवार कहते हैं, फैमिली कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉलोनी। इन हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स। अब ऐसा नहीं है 4, 5, 8, 10 लोग रहते हैं, नहीं, ये एनिमल्स जो है हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स जो है वो इकट्ठे रहते हैं, तो उसे हमने नाम दे दिया कॉलोनी का। अब कॉलोनी में रह के करते क्या है, बडिंग। अब बडिंग क्या होता है, वर्ड आपको जो यूज होंगे ना, आप किसी बुक में जाएंगे, पॉलिप, निडेरिया, कॉलोनी, बडिंग, कोरल, इनवर्टिब्रेट, ऐसे वर्ड्स यूज होंगे, तो उनका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रेटिफिकेशन चलेगी, है ना। सो कॉलोनी में जो रहते हैं कैसे, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। अब कॉलोनी में ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं, तो कैसे, बडिंग के प्रोसेस की वजह से, जो कि क्या होता है, इन विच द ओरिजिनल पॉलिप ग्रोज कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। जो और एक पॉलिप होगा वो अपनी कॉपी ग्रो करेगा, फिर 2 पॉलिप्स हो गए, वो अब दोनों अपनी अपनी कॉपीज ग्रो करेंगे। कॉपीज मतलब अपने जैसे, आइडेंटिकली सेम, बिल्कुल सेम चीज, है ना, तो उसे कहते हैं बडिंग। अब इतने सारे कैसे इकट्ठे होंगे, हर एक पॉलिप और पॉलिप करता रहेगा जनरेट, तो इस तरह से इतने सारे हो जाएंगे, कॉलोनी बन जाएगी। और कैसे बनी, बडिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा, आगे चलते हैं। काफी कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप ऐसे ना समझे कि बोरिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर समझ में आए तो, है ना।
नाउ आई होप आपको पॉलिप, कॉलोनी, बर्डिंग, इनवर्टिब्रेट सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब इनका रिलेशनशिप होता है किसी के साथ, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपने आप ये जी नहीं सकते, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, दे हैव अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद अ माइक्रोस्कोपिक एल्गीज। बहुत छोटी छोटी एल्गीज होती हैं, ठीक है, उनके साथ कोरल्स का एक रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअलिस्टिक मतलब कोरल उस एल्गी को कुछ देंगे, एल्गी इन कोरल्स को कुछ देगी, तब ये दोनों जिंदा रहते हैं। अगर ये दूर हो जाएंगे तो दोनों जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये मतलब है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का। नाउ विद अ माइक्रोस्कोपिक एल्गी कॉल्ड ज़ुएनथेले। अब भाई साहब प्रोनाउंसिएशन आप खुद देख लेना, बट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है इस एल्गी के साथ कोरल्स का। एक साइड पे लिख दिया हमने कोरल्स का नाम, एक साइड पे हमने लिख दिया इन छोटी छोटी एल्गीज का नाम। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ऑब्वियसली कोरल इन एल्गीज को कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, ये एल्गीज भी कोरल्स को कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, तभी बना ना म्यूचुअल रिलेशनशिप। सो कोरल्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं पहले वो देखते हैं। दे प्रोवाइड कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो है एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जीती हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर ना सनलाइट पहुंचनी चाहिए, बहुत डीप ओशन में ये जिंदा नहीं रह सकते। अब वो क्या जो सिस्टम है सारा वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कितनी हाइट में, कितने टेम्परेचर में ये रह सकते हैं, पानी कैसा होना चाहिए, वो सब हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना देखिए, कोरल्स क्या करते हैं, कुछ नेसेसरी चीजें जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती हैं इन एल्गीज को, वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये जो एल्गीज है, माइक्रोस्कोपिक एल्गीज, ये क्या प्रोवाइड करवाती हैं? They supply corals with organic products like carbohydrates utilized by the corals for the synthesis of the calcium carbonate skeletons. एक और चीज यहाँ पे यूज होगी, कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन्स क्या होते हैं, बट वो हम कोरल रीफ में पढ़ेंगे। बस अब कोरल से रिलेटेड है ये स्केलेटन्स। ठीक है, अब ये छोटी छोटी एल्गी जो है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, क्या प्रोवाइड करवाती है? जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है इनका, तो उससे जिनको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जो भी न्यूट्रिशियस चीजें मिलती हैं, वो ये कोरल्स को प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, अब कोरल क्या करते हैं, इसको जो है अपने सिंथेसिस में यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन प्रोड्यूस करने के। ठीक है, नाउ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक एंड ब्यूटीफुल कलर ऑफ कोरल्स। हमने पढ़ा जो कोरल हैं बहुत सुंदर होते हैं, फैसिनेटिंग एनिमल्स होते हैं, कलरफुल एनिमल्स होते हैं। तो ये कलर जो है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं कोरल्स को, उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ इजी से इजी में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। आप डिफरेंट जगह जाएंगे, बहुत ही मतलब खराब तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। मैं अभी देख रही थी यूट्यूब पे वीडियोस, बट मुझे ऐसा लगा नहीं। बट मैंने कोशिश की है कि आपको इजी से इजी वे में समझा सकूँ, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल प्रूव हो, है ना। क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया आपका, और उसके बाद ओशन करंट्स, इसके बाद हम ओशन करंट्स पढ़ेंगे, वो हो गया, है ना। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बहुत मतलब ढूंढ के मिलेंगे, है ना। चलिए, ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। तो आई होप जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है। एंड आगे चलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, जहां पे हम कोरल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। हार्ड कोरल्स होते हैं, सॉफ्ट कोरल्स होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं वो सब पढ़ना है। ठीक है, अब हम आ गए हैं कोरल्स के टाइप्स की ओर। जैसे कि मैंने बताया, दो तरह के होते हैं, हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल। हार्ड कोरल क्या होते हैं? प्राइमरी रीफ बिल्डिंग कोरल्स। अब हम तो देखिए अभी सिर्फ कोरल्स पढ़ रहे हैं, अभी हमें कोरल रीफ पढ़ना है जो मेन टॉपिक है ना। तो कोरल रीफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट फिलहाल रीफ कौन बनाते हैं? जो हार्ड कोरल्स हैं, सिर्फ यही कोरल रीफ बनाते हैं, सॉफ्ट कोरल्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, दे लिव इन कॉलोनीज। कॉलोनीज में समझ गए आप, ग्रुप में रहते हैं, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल कोरल्स होते हैं, हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स के ग्रुप में रहते हैं, जिसे हमने नाम दे दिया कॉलोनी का। हार्ड कोरल्स फॉर्मिंग रीफ्स आर कॉल्ड हर्मेटाइपिक कोरल्स। वो कोरल्स जो हार्ड कोरल्स होते हैं, जो वो रीफ में जब रीफ बनाते हैं तो इनको हर्मेटाइपिक कोरल्स बोलते हैं। देयर आर अराउंड 800 नोन स्पीसीज ऑफ हार्ड कोरल। जो हार्ड कोरल है, इसके 800 नोन स्पीसीज हैं। ठीक है, जैसे बर्ड्स के अलग स्पीसीज होते हैं, है ना, उसी तरह से जो ये हार्ड कोरल है, इसके 800 जो है नोन स्पीसीज हैं। ऑल्सो कॉल्ड स्टोनी कोरल। स्टोनी कोरल्स मतलब ये ढेर बना के जो है एक पूरा रीफ बनाते हैं। कोरल रीफ में आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है ना। तो इनको स्टोनी कोरल्स भी बोलते हैं, टाइपिक कोरल्स भी बोलते हैं, हार्ड कोरल्स भी बोलते हैं। सॉफ्ट कोरल्स क्या होते हैं? बिल्कुल हार्ड कोरल्स के उल्टे। ठीक है, दे डोंट हैव रॉक लाइक कैल्शियस स्केलेटन्स लाइक अदर्स। अब इनमें क्या होते हैं? कैल्केरियस बोलीजिए, कैल्शियस बोलीजिए, कैल्शियम वाली स्केलेटन्स होते हैं। इनकी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां क्या, स्केलेटन्स जो होते हैं, ढांचा होता है, वो कैल्शियम से बना होता है। ठीक है, तो जब वो भी हम पढ़ेंगे, मतलब आगे आपको अभी समझ नहीं आएगा, बहुत हो जाएगा। तो इनके जो स्केलेटन होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं।
सॉफ्ट कोरल जो है वो इनके कैल्केरियस स्केलेटन्स नहीं होते हैं, ठीक है, रॉक की तरह हार्ड नहीं होते हैं। दे लिव इन कॉलोनीज, हाँ कॉलोनीज में तो ये भी रहते हैं। दे हैव डिस्टिंक्टिव फीदरी अपीयरेंस, बिल्कुल अलग सी तरह के फीदर की तरह, पंखों की तरह इनकी अपीयरेंस होती है। ऑल्सो कॉल्ड अहर्माटिपिक कोरल्स या अहर्माटाइपिक कोरल्स, डू नॉट फॉर्म रीफ्स, रीफ नहीं बनाते हैं। अब कोरल रीफ क्या है, जो ये बनाते हैं ये नहीं बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। हमें अभी और भी पढ़ना है कि कोरल कितने टेम्परेचर में रहते हैं वो सब कुछ, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। आज हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया कोरल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कुछ पढ़ेंगे कि ये जो है डिग्रेड हो रहे हैं, इनका जो इकोसिस्टम है वो अंडर थ्रेट है, तो उसके लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, तो 2-3 वीडियोस इसकी आएंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप ये नोट्स मेंटेन करें और अपनी स्टडीज पे फोकस करें। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।